भैया तंदड़िया और नीचवा छटवा लेता ना है। नहीं हो बुआ। अब ये भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी जो भी ये वीडियो है उसका टाइटल और थंबनेल हमने लगा ही दिया है, तो आप जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज की वीडियो है। तो सबसे पहले भगवान जी ने हमको जो कुछ भी दिया है उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, और आप लोग को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना देते हो और इतना ही दोगे, उम्मीद है आगे। तो बस ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही हम बता देते हैं कि ये वीडियो एक दिन में मैंने 3 ब्लॉग बनाए थे, जो कि 2 दिनों में आप लोगों ने देखा है, और आज ये एक दिन का थर्ड वाला ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें क्या है कि जितना भी कॉस्मेटिक का शॉपिंग बुआ ने करा है भाभी के लिए भेजने के लिए, हर समय समय पे, जैसे चुंदरी जाता है और पीला साड़ी जाता है उस पे, फिर डाल वाली साड़ी पे, फिर यहाँ पे एक रिवाज है कि तिलक के दिन शगुन के शगुन के नाम पे दुल्हन को कपड़े जाते हैं, उसके साथ कॉस्मेटिक चीज़ें जाती हैं। तो बुआ ने कुछ शॉपिंग करी है और कुछ अभी करना भी है, मतलब कुछ दुकान पे है, ले आना है, और कुछ घर पे आ गया है। तो वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बुआ ने बताया कि जितना मैंने शॉपिंग किया एक जगह से, वहाँ से ये सेट जो है ना, गिफ्ट करा था उन्होंने दुकान वाले ने, कि ये फ्री में दे दिया था, मतलब इसके पैसे नहीं लगे थे। और ये बहुत ही मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे बुआ को मैं कुछ कुछ सिखा समझा भी रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। थोड़ा मैं ज्ञानी ज़्यादा हूँ ना, बुढ़िया माई। तो मैं बता रही थी कि एक बात ये ध्यान में रख लीजिए, और मेरी बातें सही भी होती हैं। देखिए, अभी हाथ के इशारे से ही आप लोग समझ जाओगे कि मैं कुछ इन लोगों को समझा रही हूँ। भाई और मैं मिलके मतलब बाबू रिकॉर्डिंग कर रहा था, और हम और बुआ चीज़ों को देख रहे थे, क्योंकि बुआ तो देखी ही थे, भाई भी देखा ही था, बस मैं नहीं देखी थी। तो बुआ बोली कि चलो रात में थोड़ा जल्दी चल के देख लो, टाइम है अभी 9:30-10 बज रहे थे। तो बोली 1 घंटा लगेगा, देखो लो। फिर दिन में ना गेस्ट लोग आ जाएंगी, लेडीज़ लोग, तो फिर कहाँ कहाँ किसको किसको दिखाएगा कोई भीड़ इकट्ठा करके। और मुझे वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिलता है, तो मुझे दिखाना बुआ को ज़रूरी था। तो फिर मतलब मेरा देखना ज़रूरी था। तो फिर बुआ ने बोला रात में ही देख लो, अब तो सोना ही है, चलो आधे घंटे लगेंगे, सारा चीज़ देख लो जो भी हमको भेजना है, जो भी भाभी के लिए लिया गया। तो बहुत अच्छे अच्छे, मतलब किसी भी सामान में ना कोई भी कमी नहीं करा है बुआ ने, कोई भी। और मैं बता दूँ तो मोस्टली मैं चीज़ों को इसलिए ना बहुत एक्सप्लोर करके देख रही थी, ताकि मैं भी अपने शादी का जो भी प्रिपरेशन है, वहाँ पे भी मैं बताऊँ कि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ अकेली हैं करने वाली। मतलब वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन होता है ना कि घर में कोई और लेडीज़ नहीं है। जहाँ पे मेरा घर बना है, गांव के बाहर मेरा मकान बना है, तो वहाँ सिर्फ मम्मी ही रहती हैं। तो सारा सबका अलग अलग काम होता है, तो सब लोग अलग अलग काम अपना करके निपटा के तभी तो मेरे घर आएंगे। तो जो चीज़ मैं एक्सप्लोर करके अच्छे से देख रहूँगी, वो मम्मी को बता दूँगी। जो मम्मी को समझ नहीं आता है वो मुझसे पूछ लेती है। तो इसलिए मैं चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। और ये चढ़ावा जो जाता है उसके साथ जाने वाला ये बॉक्स है, और श्रृंगारदानी भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें थी, इसमें बोला बुआ ने कि अभी और कुछ ऐड करना है, कुछ कॉस्मेटिक के सामान हमारा मतलब शॉप पे भी है, तो उसको भी लाना है, उसको भी डालना है इसमें, और इसको खाली करना है। यहाँ पे ना तिलक वाले दिन ये 1.25 कि 1.25 किलो, अब हमको नहीं पता है, मतलब सिंदूर पीला, और उतना ही क्वांटिटी में वो सुपारी जाता है। तो जब कपड़ा जाएगा ना, तो कपड़े के साथ साथ इसको भी दे दिया जाता है। तो कपड़े में क्या जाएगा तिलक वाले दिन, मेरी छोटी बुआ ने लिया है दुल्हन के लिए लहंगा, और प्लस इसके साथ कॉस्मेटिक का जितना सामान है वो सब जाता है। सामान तो एक नंबर का बुआ ने लिया है। आप भी देखो वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे कोई कोई बात भी हो रहा था, और हम लोग मतलब घरेलू बात भी कर रहे थे, तो हमने वॉइस ओवर देना अच्छा समझा। और यहाँ पे बुआ ने लिया है चूड़ी बॉक्स, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। 650 का ये पड़ा था। हाँ, 650 बता रही थी बुआ। और ये जो श्रृंगारदानी है जिसमें लॉक है, ये रेड वेलवेट वाला, ये शायद 500 कुछ का पड़ा था। तो अच्छे रेंज में मिल गया था, लोकल मार्केट से ही लिया था। कुछ भी शॉपिंग बुआ ने ऑनलाइन नहीं किया, सारा लोकल मार्केट से ही किया, क्योंकि शादी वादी में हम रिस्क ले नहीं सकते हैं ऑनलाइन देख के, कि ऑनलाइन अगर कुछ अच्छा ना आए तो फिर हमको एक्सचेंज करना पड़ता है। और सबसे अच्छा मुझे चूड़ा लगा। चूड़ा मतलब सिंपल सोवर है, और इसका डिज़ाइन और मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो चूड़ा बहुत पसंद
पसंद आया, क्योंकि हमको भी अब धीरे-धीरे अपना शॉपिंग करना है, तो मैं चीज़ें देख रही हूँ कैसे-कैसे क्या करना होता है। क्योंकि लड़कियों के लिए जो भी सामान लिया जाता है वो मोस्टली लड़कियों के लिए होता है, मतलब दुल्हन हो या फिर बेटी हो, तो वो सब मैं देख ही रहूँगी, तो अपने लिए भी तो करूँगी। मम्मी मेरी कैसे करेंगी अकेले, और छोटी वाली सिस्टर है तो फिर मम्मी के साथ ही रहेगी, क्योंकि मम्मी मेरी ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लोर की रहूँगी, तो पहले से ही मैं धीरे-धीरे करके इकट्ठा कर लूँगी। और ये जो चूड़ियों के बॉक्स देख रहे हैं, ये जैसे लड़की के वहाँ कुछ साड़ियाँ जाती हैं ना, तो उसके लिए भाभी के वहाँ जाने भेजने के लिए ये चूड़ियाँ इकट्ठी मतलब बुआ ने खरीद ली हैं पूरी, कि शायद साड़ी पता नहीं कितना जाएगा, 10-12 या फिर 15, तो उस पे ये सारी चूड़ियाँ एक-एक करके लगा दिया जाएगा। और इसके साथ और भी चूड़ियाँ हैं। अगर रिस्क होगा चूड़ी ले जाने में, अगर बॉक्स में टूटने का डर होगा, तो फिर चूड़ियाँ नहीं जाएँगी, उसके साथ श्रृंगार का सामान जाएगा। और बुआ ने एक ही बार ना सारा ये धीरे-धीरे करके रख लिया था, एक जगह पे खरीदा था एक बार में ही। ये क्या बोलते हैं इसको, आलता, पैर रंगने वाला शीशा, उसके साथ तेल, सिंदूर, मतलब जैसे-जैसे गई थी उनको याद आया था ना, वो पहले से लेके रखी थी, क्योंकि जो हाल मेरे ससुराल वाली फैमिली के साथ होने वाला है, मतलब जो हाल वहाँ पे है, बोले तो बस 2 भाई और मम्मी-पापा मेरे, सास-ससुर, वो वही हाल बुआ वहाँ भी है, 2 बाबू लोग हैं और बुआ-फूफा। तो फिर चीज़ें ना मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लड़की अगर फैमिली में रहती है तो कितना ईज़ी होता है ना हर चीज़ को करना। अगर लड़की नहीं होती है, तो अगर माँ है तो सिर्फ़ माँ ही करती है चीज़ों को अरेंज। लड़के इतना डीपली इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते, फिर समझा के करवाने में बहुत अंतर हो जाता है, तो सब लोग कर लेते हैं। मेरी भी सासू माँ कहती हैं कि जब तुम आ जाओगी तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी, अभी तो मैं ही करती हूँ, दिमाग उलझन में हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ। ऐसे ही बुआ मुझे एक एक मतलब 1 दिन, 2 दिन या फिर 4 दिन, 10 दिन पहले ही बुला रही थी। बोल रही थी मतलब कि पहले आ जाओ, बट पता ही है, ब्लॉग देखे ही आप लोग, इतना सारा काम रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है मुझे चीज़ों को अरेंज करने में और फिर वो करने में। और कुछ साड़ियाँ ऊपर थी, ये साड़ियाँ वैसे तो किसी के लिए प्रॉपर ली नहीं गई हैं, बट मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। ये साड़ियाँ ऊपर थी, तो बुआ बोली कि इन सबको भी देख लो, अगर किसी को देना हो, जैसे नाउन हो गई, धोबिन हो गई, और जो बर्तन धोती हैं वो हो गई, या फिर जो मतलब कुछ-कुछ काम जो लोग एक घर की पहुनी बोलते हैं हम लोग यूपी बिहार में, घर की पहुनी लोग जो करती हैं उनको देने में, या फिर कोई ऐसा आया जिसको साड़ी देना है, और मतलब कम बजट में भी दिया जाता है, हाई बजट में भी दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये साड़ियाँ ऊपर थी, तो बुआ ने बोला देख लो, ये पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं। तो ये साड़ियाँ हमने देखी, ये साड़ियाँ डेली वेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ऐसी ही साड़ी मम्मी लोग घर पे पहनती हैं, जैसे बहुत हाई रेंज का भी नहीं है, बहुत कम रेंज का भी नहीं है, तो इन सब साड़ियों को दे दिया जाएगा, मतलब देना होगा तो देंगी बुआ, और नहीं तो इसको रख देंगी, बहुत सारी साड़ियाँ आएंगी तो फिर आदमी दे देगा जिसको जिसको देना रहेगा। और इसके बाद से कुछ 6 साड़ियाँ अच्छे रेंज की हैं, जिसमें से एक बात और बताऊँ, बुआ ने बोला है कि भाई की शादी है, तो मैं तुम्हारे लिए सूट नहीं ले रही हूँ, मैं साड़ी ही दूँगी, क्योंकि अब साड़ी का तुम्हारा तैयारी करना है खुद की शादी के लिए, तो मैं साड़ी ही दूँगी। और मैंने भाभी वहाँ भी बोल रखा है कि ननद में अगर बेबी के लिए, मतलब मेरे लिए, मेरा घर का नाम बेबी है, अगर उसके लिए कुछ ले आना हो तो आप साड़ी ले आना, सूट वगैरह मत लाना, क्योंकि अभी कुछ दिनों में मेरी भी शादी का सारा कुछ प्रिपरेशन होगा, तो फिर मैं सूट लेके क्या करूँगी? आप लोग देखते हो मेरे पास ड्रेस कितना सारा है, मैं पहन के सधा नहीं पाऊँगी, और मेरा ड्रेस छोटी को होता ही नहीं है, मतलब कि मैं अपना फिटिंग बनवाती हूँ, छोटी सिस्टर मेरी अपने फिटिंग का कपड़ा पहनती है, तो फिर नहीं हो पाता है। फिर मैंने बोला कि बुआ बोली कि इसमें से ना एक साड़ी अपना चूज़ करके रख लो, और बाद में इसको ले लेना, पसंद कर लो पहले, नहीं तो सबको दे दूँ, फिर जो बचेगा तो बोलोगी कि, मतलब अपने तरफ से कि बोलोगे कि बुआ ने बचा हुआ साड़ी दिया है, तो सबसे पहले ये देख लो, और जो अच्छा लगे ले लो। तो ये ब्लैक था, मुझे ये ब्लैक पसंद नहीं आया, फिर येलो मुझे लेना नहीं था, और उसके बाद मैंने एक और साड़ी अभी नीचे देखी थी, तो मेरे ध्यान पे आया, फिर ये देखा मैंने, इसका मतलब कलर और कपड़ा डिज़ाइन सारा अच्छा था, बट मैंने नहीं कर दिया। फिर मुझे फाइनली पसंद आई ये साड़ी, तो आप लोग बताना ये मेरा पसंद से कैसा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका कपड़ा भी, इसका वर्क भी, और इसका जो भी मतलब है सिंपल सोबर साड़ी। मैं बहुत हैवी साड़ी खुद के लिए भी नहीं लूँगी, और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि बड़ी हैवी साड़ी लो, क्योंकि साड़ी को कैरी करना ना सबके बस की बात नहीं होती है। बुआ यहाँ पे दिखा रही थी कि देख लो, बहुत कम रेंज की भी नहीं है, और अच्छे रेंज की साड़ी भी है, और ऐसा नहीं है कि बहुत तुमको कम रेंज की साड़ी देंगे हम। तो उसके बाद से
मैंने ये साड़ी पसंद कर ली। फिर हम लोगों ने खोल के भी देखा कि मैंने बोला कि खोल के देख लेते हैं, उसके बाद से अगर अच्छा पूरा अच्छा रहा तो फिर लूँगी, नहीं तो बहुत साड़ियाँ अभी आएँगी, बहुत सारी साड़ियाँ दुकान पे हैं अभी, तो उनको ले आइएगा तब हम देख के उसमें से ले लेंगे। बट फाइनली ना मुझे ये साड़ी अच्छी लगी। आप लोग बताना तो मैं यही लूँगी, नहीं तो कोई साड़ी और जब आएँगी मार्केट से जो खरीद के दुकान पे रखी गई हैं तो उसमें से ले लूँगी। आप एक बार ज़रूर आप लोग बताइएगा कि वही ले लूँगी कि कोई दूसरा लूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे रात में मैंने एक ब्लॉग दिन में शूट किया, उसको एडिट नहीं कर पाई हूँ, अभी डाल दूँगी बाद में। तो नेक्स्ट डे रात में बुआ का हो रहा था फेशियल, उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा मसाज लिया। जो फ्रूट का आता है ना मॉइस्चराइज़र छोटा वाला ₹10 वाला, उसी से मैंने लिया था क्योंकि मैं फेशियल ब्लीच अपने फेस पे कुछ नहीं करवाती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है करवाना, क्योंकि मेरे फेस पे कुछ ऐसा सूट नहीं करता है। मैं होम रेमेडीज़ ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ और ज़्यादा लगाती हूँ। मैं जो भी केमिकल वाली चीज़ें हैं वो मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये फ्रूट वाला मैं मॉइस्चराइज़र से ही अपना गुलाब जल मिला के और उससे मसाज करवा रही थी कि थोड़ा-सा फेस रिलैक्स हो जाए, क्योंकि काम-काम किचन में रहने से भी ना फेस पे बड़ा ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और फटाफट से मैंने ये करवाया और नीट एंड क्लीन करवाया। बाकी जो दिन में व्लॉग बनाया था उसको डालूँगी कल। तो वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। वीडियो में जो भी सामान हमने दिखाया हो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।